गुड मॉर्निंग क्लास 6 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वालिटी एंड जस्टिस पे डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में फीचर्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। तो उनमें से हमने डिस्कस किया था वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी एंड जस्टिस कितना इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स गवर्नमेंट्स। जहाँ पे हम लोग सबसे पहले जब पीपल्स गवर्नमेंट बोलते हैं तो वहाँ पे इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको बराबर राइट्स मिले, इक्वल राइट्स मिले, उसी को बोला जाता है इक्वलिटी। और जस्टिस कि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो जब जजमेंट के लिए कोई राइट्स डिसीजंस के लिए जब वो कोर्ट जाते हैं तो उसमें उनको उनका जो सही है वो सही को सही बताया जाए और गलत को गलत। तो इस तरह से जस्टिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट in democracy. Now, equality refers to the fact of being equal in right, advantages, etc. in a democracy. The government ensures that all citizens are treated equally, irrespective of their caste, class, जेंडर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इक्वलिटी जो है मीन्स क्या है इसका, कि हमें इक्वल, कि सबको इक्वल देखे, सबको इक्वल राइट्स दिया जाए, सबको एडवांटेजेस जो मिले वो सबको बराबर मिले। डेमोक्रेसी का मीनिंग ही होती है इक्वलिटी। डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट क्या करती है वो इंश्योर करती है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो इंश्योर करे कि सभी सिटीजन्स को जो है बराबर अधिकार मिल रहा है, इर्रिस्पेक्टिव, मतलब भले वो लोअर कास्ट के हो, रिच हो, पुअर हो, मेल है, फीमेल है, सभी को अगर राइट्स मिल रहा है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी जो है सक्सेस पे है। तो इसी तरह से इक्वलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। नाउ when people are not treated equally, they can always approach to the court and to seek justice. जब किसी को ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, सबको बराबर एक जैसा नहीं देखा जाता है, तब वो लोग जो है अपनी जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए कोर्ट जा सकते हैं। इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया outlines various provisions to ensure equality in society and provide justice to the people. For example, untouchability has been abolished by the law. तो यहाँ पे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए, प्रोविजंस बनाए, मतलब रूल्स बनाए हैं ताकि इक्वलिटी जो है सभी के पास हो, बराबर हो, और जस्टिस, न्याय भी सबको बराबर मिले। तो एग्जाम्पल दिया गया कि जो पहले अनटचबिलिटी थी, जैसे मोस्टली लोअर कास्ट, दलित कास्ट के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता था कि उनके साथ बैठ के खाना नहीं, उनके साथ रहना नहीं, उनकी शैडो से जो है वो दूर रहना है। तो ये चीज़ें ना हो, क्योंकि दे ऑल्सो आर ह्यूमन बींग्स, तो वी शुड ट्रीट देम इक्वली। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने रूल्स निकाला है अनटचबिलिटी, कि अगर कोई भी अनटचबिलिटी को लेके ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसे पनिश किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा जो भी प्रैक्टिस करेगा अनटचबिलिटी को। तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगा पीपल्स हु विल पार्टिसिपेट अनटचबिलिटी। But there are also various provisions that provides equal opportunities of education and employments to the victim of caste-based discriminations. इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे और भी रूल्स बनाए हैं जहाँ पे सबको, लगभग जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन्हें बराबर अधिकार दिया जाए ताकि वो पढ़े, उन्हें नौकरी मिले और वो समाज में आगे बढ़े, ना कि वो विक्टिम बने किसी चीज़ों के लिए कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि हम लोअर कास्ट के, ऐसा ना हो। इस तरह से गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें और भी रूल्स बनाई है ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि वो एजुकेटेड हो जाए, एम्प्लॉयमेंट उनको मिले, इस तरह से। इसके अलावा इनजस्टिस जो होती है वुमेंस के साथ, उसे भी टैकल करने के लिए, उसे भी सॉल्व करने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट हैज़ बिन मेड टू प्रमोट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ वुमेंस। तो उस तरह से जो अनजस्टिस वुमेंस के साथ हो रहा है उसे भी रोकने के लिए गवर्नमेंट्स ने, ताकि वो पढ़े और अपनी राइट्स के बारे में जाने,
और वो अपने पैरों पे खुद खड़े हों, एम्प्लॉयमेंट उनको मिले। तो इस तरह से इन पुअर फैमिलीज गर्ल्स ऑफन डिस्करेज टू गोज टू स्कूल। देखा जाता है जो मोस्टली पुअर फैमिली होते हैं वो अपनी गर्ल्स को जो है स्कूल नहीं भेजते हैं, स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम लॉन्च किया है ताकि वैसे जो बहुत ज़्यादा गरीब है वो फ़ीस नहीं दे सकते, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फ़ीस हटा दिया या फिर कम कर दिया गया एकदम। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, कॉलेजेस होती है, एकदम गवर्नमेंट स्कूल्स में तो फ़ीस है नहीं, कॉलेजेस में जो बहुत ही कम होती है, इस तरह ताकि बच्चे जो है पुअर फैमिलीज़ के वो पढ़े और बेसिकली जो है वुमेंस, ताकि वो एजुकेटेड हो, अपने राइट्स के लिए लड़े और अपने पैरों पे खड़े हो, एम्प्लॉयमेंट भी मिले उन्हें। इसी तरह से एक केस स्टडीज़ है, उसे डिस्कस करते हैं ना। ये जो पिक्चर दिख रहा है बेटा आपको, ये नेल्सन मंडेला है। ये इन्होंने फाइट किया था एपाथाइट। एपाथाइट का मतलब होता है कि जब कोई कलर्स को लेके, ब्लैक एंड वाइट जो होते हैं, ब्लैक क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा ब्लैक को हेट करते थे, तो ब्लैक एंड वाइट इस चीज़ को लेके जब वो भेदभाव करना शुरू किया तो उससे कहा जाता था एपेथाइट। तो नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ, इसीलिए इसको कहा जाता है एंटी एपेथाइट सिस्टम, ठीक है। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी साउथ अफ्रीका में, और ये हुआ था 1960s के थ्रू, ठीक है। तो ये उनका पिक्चर है, नेल्सन मंडेला, जो बाद में बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नाउ एज कामिया बोरो रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, तो ये केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कामिया बोरो जो है वो अपने घर आती है स्कूल से, एंड शी आस्क हर मदर, उसने अपनी मदर से क्या बोला, व्हाट डज एपेथाइट मीन्स, कि एपेथाइट का मतलब क्या होता है मम्मी, एपेथाइट होता क्या है। तो उसकी मम्मी ने जवाब दिया कि ओ डियर, एपेथाइट इज डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस। तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा एपेथाइट का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव या फिर अलग होना, अलग करना, लोगों को अलग करना, कैटेगराइज करना कि ब्लैक पीपल है और वाइट पीपल है। तो किसके बेस पे, रेस के बेस पे। रेस का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो इस तरह से कलर्स के बेस पे जब हम लोगों को भेदभाव करते हैं तो इस तरह से इसे कहा गया है। फिर उसने क्या कहा कि इंडिया एंड अदर कलर्ड रेसेस वे आर नॉट अलाउड टू सोशलाइज विद वाइट पीपल्स इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में कहा गया, जो क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो कलर्ड पीपल है, क्योंकि वो ब्लैक नहीं है, वाइट भी नहीं है, तो इंडियंस को कलर्ड पीपल कहा जाता है। तो ब्लैक पीपल, इंडियन, अदर कलर्ड पीपल, उन सभी को अलाउ नहीं था कि साउथ अफ्रीका में वो अपनी लाइफ जो है नॉर्मल लाइफ इंजॉय करें, क्योंकि इनको ये राइट्स नहीं था, सिर्फ राइट्स थी वाइट पीपल्स को। तो देखा जाए कि ये साउथ अफ्रीका ब्लैक पीपल का है, लेकिन वो वहाँ पे वाइट पीपल रूल करे, क्यों, क्योंकि यहाँ इंडिया में भी, इंडिया के अंदर भी हमने क्या देखा था, 200 ईयर्स जो ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, ठीक है। तो उसी तरह से साउथ अफ्रीका के अंदर भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया। तो उसी तरह से वहाँ पर जो है ज़्यादा लोग तो ब्लैक पीपल थे, कलर्ड पीपल थे, और जो बाहर से आए थे वाइट पीपल, वो उनके ऊपर रूल कर रहे थे, और उसी तरह से उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने क्या बोला, बट मम्मी वी हैड जस्ट बोर्डेड अ बस, कामिया was uttered shocked to know the details of that gruesome act of white peoples। तो जब उसने एक पैराग्राफ रह गया बेटा। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि वो साउथ अफ्रीका में जो है उन्हें अलाउड नहीं था कि वो सोशली एंजॉय कर सके अपने राइट्स को। उस समय कहा गया, इन दोज डे आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो उसकी मम्मी ने कहा कि उस समय मुझे याद है कि एक जो हमारी फ्रेंड थी, वन ऑफ द फ्रेंड, उसको बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ था, लॉस ऑफ अ फैमिली मेम्बर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनकी फैमिलीज़ में जो है कोई बीमार पड़ गया, हेल्थ प्रॉब्लम इशू हो गई, तो जिसके कारण लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं किया गया, क्योंकि वो ब्लैक पीपल थे। तो जिसके कारण जो भी थे, दैट पर्सन लॉस्ट देयर लाइफ, वो मारे गए। सो इट वॉज बीटन बाय द वाइट पीपल एज अननोइंगली हैड बोर्डेड द बस मेंट फॉर वाइट पीपल्स। तो उसने क्या किया कि क्यों ऐसा क्या हुआ था,
वो जो थे वो क्यों मारे गए, क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा उसकी मम्मी ने कि एक्चुअली जो है कि वो जो थे एक बस में बैठ गए थे और वो बस जो था वाइट पीपल्स के लिए था। बस में सिर्फ वाइट पीपल ही बैठ सकते हैं, ब्लैक पीपल उस समय जो था वो नहीं बैठ सकते थे। ब्लैक पीपल को अगर सीट वैकेंट भी हो तो भी उनको खड़ा रहना पड़ता। तो वो जो थे उनको पता नहीं था और वो जो है उसमें बैठ गए और जिसके कारण उसे बहुत वाइट पीपल्स ने बहुत मारा और जिसके कारण ही सफ़र और उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी, जिसके कारण उससे बहुत ज़्यादा लास्ट में ही लॉस्ट हिज लाइफ। फिर उसने बोला मम्मी वी हैड जस्ट बोर्डेड अ बस, कामिया वॉज अल्टर शॉक टू नो द डिटेल्स। तो उसने कहा कि मम्मी अभी अभी हमने भी तो बस में बैठे हैं। तो ये डिटेल जब उनको पता चला उसकी बेटी को कामिया को, तो बहुत शॉक्ड हो गया कि हमारे साथ भी अगर ऐसा हुआ तो। एक्ट ऑफ वाइट पीपल्स, यू नो कामिया द लाइफ ऑफ नॉन वाइट वॉज वेरी डिफिकल्ट इन दोज डे। तो उन्होंने कहा कि उस तरह से जो उसमें करते थे वो पास्ट की बात है और हम लोगों ने पास्ट में बहुत जो नॉन वाइट थे मतलब ब्लैक पीपल थे उन्होंने बहुत सहा, बहुत तकलीफ़ें सही। वी वे डिनाइड ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू वाइट, हमारे पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाला फैसिलिटीज़ की बस में बैठना है तो आपको खड़े रहना पड़ेगा, स्कूल बेस्ट स्कूल नहीं जा सकते, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं जा सकते, आप उनको अलाउड नहीं था क्लब में जाना, फूड बाहर खाना, ह्यूज गैदरिंग नहीं थी, बड़ा हाउस नहीं हो सकता था उनको, एंड जॉब वो जॉबलेस होते थे, उनके पास जॉब नहीं होता था। तो ये चीज़ें जो थी उस समय की थी ना। In fact, I remember once I was part of a protest against the learning of the अफ्रीकन लैंग्वेज। इसकी मम्मी ने कहा कि एक बार मैं भी एक प्रोटेस्ट की हिस्सा बनी थी जहाँ पे मैंने भी आवाज़ उठाया था अफ्रीकन लैंग्वेज को लेके कि हमारा ये लैंग्वेज है और हम यही लैंग्वेज यूज़ करेंगे। द लैंग्वेज वॉज बीइंग फोर्सली इम्पोज्ड ऑन अस ड्राइंग आवर राइट्स टू लर्न आवर ओन लैंग्वेज, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज किया था और वो इंग्लिश को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए कोशिश कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। Zulu, during the protest, many protesters were injured and even killed. तो यहाँ इस तरह से अपनी लैंग्वेज के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और कुछ इंजर्ड भी हुए थे और कुछ मारे भी गए। ठीक है, फिर उसने क्या बोला मम्मी हाउ डिड द थिंग्स चेंज देन, फिर सडनली ये चेंज कैसे हुआ कि आज हमारे पास राइट्स है। तो उसने कहा कि क्वेश्चन उसकी मम्मी ने उसको जब बताया तो उसको बहुत इंटरेस्ट लगा। फिर उसने पूछने लगा क्यूरियसली कि मम्मी इसके बाद क्या हुआ, फिर इतना चेंज कैसे हुआ, किस तरह से सब कुछ चेंज हो गया। तो उन्होंने कहा हमारे लिए जो लड़ाई लड़े थे वो हमारे लिए नेल्सन मंडेला थे, जो अफ्रीका के नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने 1960s में ये लड़ाई लड़ी थी, स्टार्ट की थी, एंटी एपाथाइड सिस्टम्स के खिलाफ स्ट्रगल किया था और ये स्ट्रगल उन्होंने बहुत लंबे समय तक, जिसके कारण ये बहुत लॉन्ग स्ट्रगल था, एफर्ट्स इतना था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बोर फ्रूट्स एंड व्हेन साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन द ईयर 1994 में फिर उसको आज़ादी मिली। तो यहाँ पे 1996 से लड़ते लड़ते आज़ादी कब मिली, 1994 में। तो ये बहुत लंबा लड़ाई था जहाँ पे हमें राइट्स मिली थ्रू नेल्सन मंडेला। द ट्रांजिशंस टू डेमोक्रेसी ब्रॉट अबाउट द एबोलिशन ऑफ एपाथाइड, फिर हम लोगों ने एबोलाइज किया एपाथाइड सिस्टम्स को और हमने क्या बनाया देश को, डेमोक्रेसी, और ये भेदभाव वाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया और यहाँ पे सभी को बराबर राइट्स दिया गया, भले वो वाइट पीपल हो या ब्लैक पीपल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने ब्लैक और वाइट दोनों को ही राइट्स दिया था डेमोक्रेसी बनाने के बाद। Now based on our reading of the account of apartheid as narrated by Kamia's mother, answer the following questions given below. तो अभी जो हमने कहानी पढ़ी उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। लिस्ट द वे इन विच द नॉन वाइट्स वे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द वाइट पीपल ऑफ देयर कंट्री। तो किस तरह से बीस डिस्क्रिमिनेट करते थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते थे, जॉब नहीं कर सकते थे, दे कैन नॉट गो टू गुड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स नहीं था, उनके पास जॉब नहीं थी, तो इस तरह से बसेस में वो अबॉर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये सारा चीज़ें था जहाँ पे वो भेदभाव कर रहे थे। फिर डू यू थिंक द ट्रीटमेंट गिवन टू नॉन वाइट्स बाय द वाइट पीपल्स वॉज जस्टिफाइड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या जब उसने डेमोक्रेसी बनाई देश को, नेल्सन मंडेला ने, तो उन्होंने जो वाइट पीपल थे उनको भी राइट्स दिया। तो राइट्स किसने दिया, ब्लैक पीपल ने दिया, मतलब नॉन वाइट्स ने दिया किसको, वाइट पीपल को। तो क्या ये सही किया उन्होंने, यस उन्होंने बहुत सही किया, जस्टिफाई किया, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या था, इक्वलिटी, है ना, इक्वलिटी।
तो इसका मतलब फिर अगर हम इक्वलिटी को भूल जाएंगे, इक्वल हम वापस सबको इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे, फिर हम वापस से ब्लैक को ही देंगे और वाइट को निगलेक्ट कर देंगे, तो वही चीज़ जो उन्होंने किया था हमने भी कर देंगे यहाँ पर। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी हमें ये नहीं सिखाता है, हमें क्या सिखाता है? इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।